जो समाज में रेप हो रहे हैं, उसका क्या इलाज है? उसका जस्टिस कैसे मिले? और क्योंकि आप आई एम श्योर कुछ ना कुछ रेपिस्ट से भी मिले होंगे, उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है? सबसे पहले मैं उनकी साइकोलॉजी पे आ जाता हूँ, क्योंकि इस पे काफ़ी सारी रिसर्च हुई है। बहुत सारी इंस्टीट्यूशन ने की है, एनजीओ ने की है। जो रेपिस्ट होता है, उसकी एक बात तो उसमें होती है कि उसमें दिमाग की तो उसकी एक दाद देनी पड़ेगी कि उसका दिमाग इतना तेज होता है कि उसने कैसे लड़की को फंसाया। आपको हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे रेपिस्ट होते हैं जो जेलों में लिखत पढ़त का काम करते हैं, क्योंकि उनका लिखत पढ़त पे उनका काफ़ी हाथ मजबूत होता है। लिखत पढ़त मतलब रीडिंग एंड राइटिंग? रीडिंग एंड राइटिंग। जेल में जो Okay. लिखत पढ़त का काम होता है उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। जेलों में जो भी काम होते हैं उसमें प्रिजनर्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जेल स्टाफ को हेल्प करते हैं जेल चलाने के लिए। कैसे काम होते हैं? अब जैसे आप देखें कि जेल का जो एम्बलम है वो ताला चाबी है। तो इतने ताले होते हैं, कितनी सेल्स हैं, कितनी बैरिक्स हैं, हर एक चीज़ के ताले होते हैं। उसमें कौन से ताले में कौन सी चाबी में, हजारों ताले हैं, हजारों चाबियां, कौन से ताले में कौन सी चाबी लगेगी? अगर आप खाली जेल वाले को कह दो कि तूने अपने उस पे करना तो चलेगा, मुश्किल हो जाएगा। तो प्रिजनर ऐसे में जाके उसकी हेल्प करेंगे कि इस ताले में ये चाबी लगेगी। ऐसे ही खाना जो बनाना है, हमारे यहाँ कन्विक्ट बनाते हैं। कोई पेड लेबर का वो नहीं है। कन्विक्ट को वेजेस वगैरह मिलते हैं, पर खाना वगैरह जो है सारे कन्विक्ट बनाते हैं। तो वो हो गया। खाने में क्या क्या होता है, अगर इस बारे में बात हो रही है हाँ, तो? खाने में है कि जो 2016 का अगर मैं बताऊं, जो इसका स्केल जो है उसमें 450 ग्राम जो जो डाइट, लेबरिंग डाइट थी, 450 ग्राम होता था आटा या चावल, 250 ग्राम होता था ये वेजिटेबल्स। पूरे दिन की मैं बता रहा हूँ। 90 ग्राम होती थी दाल, जो कि फिर कम करके उसको शायद 70 कर दिया, ऐसे कुछ कर दिया। ये तो आपके 3 मील्स जो हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का हो गया, उसका स्केल मैंने बता दिया। उसके अलावा आपको चाय मिलती है, चाय में आपके साथ खाने के लिए बिस्किट्स वगैरह देते हैं, चाय का स्केल अलग होता है। तो जो नॉन लेबरिंग प्रिजनर होता है उसके लिए 400 ग्राम, बाकी 250 ग्राम, 90 ग्राम तो दाल वो तो है। आटा 450 ग्राम की जगह 400 ग्राम हो जाता था। जो इनका डाइट स्केल होता है, ये डाइटिशियन जो है, हर जो लॉ है हमारा वो ये कहता है हर साल जो है एक डाइट स्केल कमेटी है, वो अपनी रिपोर्ट देगी। उसमें दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से डाइटिशियन भी होता है जो उसका मेंबर होता है। तो उनको ये होता है कितनी कैलोरीज की वो देनी है, तो वो बताते हैं। आपको मजाक की बात बता रहा हूँ कि जेल में अगर कोई 1 महीना रह जाता है और वो कोई ज़्यादा रो पीट नहीं रहा, नॉर्मल उसमें रह रहा है, तो उसका 1 किलो वेट लगा के चलो बढ़ेगा। हमने सर्वे किया था, उसमें ये चीज़ आई कि जेल में जो बंदा एक नॉर्मल उससे रह रहा है तो उसका 90% लोगों का वेट बढ़ता है। क्या? क्योंकि जेल में कोई काम कर नहीं रहे, खेल रहे हैं या अपना टीवी देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो Enjoy कर रहे हैं। उसे एंजॉय कर रहे हैं, उसमें आपका वेट जो है बढ़ता ही बढ़ता है। तो डाइट स्केल की बात तो ये हो गई कि जो हमारा प्रश्न था, जो आप वो कर रहे थे, रेप वाली Rapist की बात, psychology। रेपिस्ट की साइकोलॉजी होती है कि दिमाग के तेज होते हैं, प्लस जेल में थोड़ा डर के रहते हैं, क्योंकि जेल में क्या होता है कि इनको जो दूसरे क्रिमिनल भी जो होते हैं वो इनको ठीक नज़र से नहीं देखते। वो कहते हैं हमारी भी तो बहन बेटियां हैं, ओके। तो वो इनको ठीक तरीके से नहीं देखते। जेल में अगर आप देखेंगे तो मर्डरर जो होते हैं हाँ। वो सबसे ऊपर कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण जैसे कहते हैं। तो मर्डर जो है वो होते हैं जो कहते हैं जी हम कोई कुत्ता बिल्ली नहीं मार के आए, इंसान को मार के आए हैं। तो ज्यादातर ड्यूटी जो है मर्डर करते हैं, सिक्योरिटी की ड्यूटी जो होती है ज्यादातर मर्डरर उसमें हेल्प करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ओके। तो और भी कई सारे प्रोफेशन है। तो जो रेपिस्ट की आप साइकोलॉजी कह रहे हैं वो है एक डिप्रेस साइकोलॉजी होती है। पढ़ाई लिखाई में होशियार होते हैं ये, पर ये और प्रिजनर से डर के रहते हैं, क्योंकि रेप को बड़ा घिनौना माना जाता है। जेल स्टाफ भी इसको बड़ा घिनौना मानते हैं, और उसको और दूसरे प्रिजनर भी हैं वो भी बड़ा जायज़ सी घिनौना बात है। मानते हैं। हाँ, तो
ये उनकी सही को। उसके बाद आप तो कुछ सर्वे में ये बताया जा रहा था कि इनको गिल्ट भी नहीं होता, तो इसके बारे में क्या ऐसा सच है? इनमें क्या है, देखें कि जो रेपिस्ट हैं, जनरली इनकी जो गिल्ट की बात आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। जनरली जैसे अगर मैं पूछूंगा उनसे, वो कहेंगे नहीं सर, वो लड़की थी, हमारी दोस्ती थी, तो बस किसी बात पे उसने कहा शादी कर ले, मैंने शादी के लिए मना किया, तो उसने मेरे ऊपर रेप का केस लगवा दिया। या कोई कहेगा सर हम तो ऐसी मौज मस्ती मारने के लिए गए थे, हमारी इतने पैसे के ऊपर जो आपस में डील हुई थी, तो उतने पैसे हम दे नहीं पाए, तो ये केस लग गया। ऐसे लोग कहते हैं। अब कितना सच है कितना झूठा है वो तो कोर्ट ने देखना होता है। पर रेपिस्ट जो है बड़े सबड्यू होके जेल के अंदर बड़े सबड्यू होके रहते हैं। वो इंटेलिजेंट होता है, आप कह रहे हैं? इंटेलिजेंट होता है, मतलब उनका आप देखेंगे, क्योंकि हमने तो ये सर्वे करवाई थी जेल में, तो हमारे जो लिखत पढ़त के जो काम होते थे उसमें इनका काफी सहयोग होता था। सर जस्टिस कैसे मिलेगा? अब कोलकाता वाला अगर केस में जस्टिस नहीं मिला, और सच बात है, और उसके बाद एक और वहां पर केस हुआ, एक और रेप केस उसी कॉलेज में हुआ, तो सर कैसे जस्टिस मिलेगा? देखिए आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहला जो केस जो मेरी नजर में ये था रंगा बिला का। ये लेट 70s की बात है। एक फौजी ऑफिसर था, उसकी बेटे को जो है रेप कम मर्डर उनका हुआ था, रंगा बिला ने किया था। बाद में इनको फिर डेथ सेंटेंस हुई और डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट भी हुई। जैसे निर्भया के केस में इतने लोग सड़कों पे आ गए थे, उस टाइम पे भी इतने लोग सड़कों पे आ गए थे। उस टाइम का मुझे याद है कि उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी भाई थे, वो इनके घर गए थे, फौजी अफसर के घर, और जाके उन्होंने सांत्वना दी थी। मैंने पहली बार देखा था कि कभी प्राइम मिनिस्टर जो है किसी घर गए। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है यहाँ पे, क्योंकि एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ठीक ना होने की वजह से, टाइमली जस्टिस ना होने की वजह से लोगों का इस सिस्टम से विश्वास उड़ गया। जो लोग सड़कों पे आते हैं वो लोग उस आदमी के लिए नहीं आ रहे, भाई वो तो बहुत घिनौना काम हुआ है, वो तो सबको पता है, पर लोगों को पता है कि ये बेल हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो मेन जो वो सड़कों पे इस सिस्टम के खिलाफ बाहर आ रहे हैं। अगर आपका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है अगर टाइम बाउंड हो जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मर्डर के केस में सपोज ये कहें कि 3 साल में कि आपने केस खत्म कर देना है। अगर 3 साल में खत्म नहीं करते तो जज को या पुलिस वाले को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी 3 साल से ज्यादा क्यों हुआ। और अगर उसके 3 महीने बाद अगर नहीं होता तो आप कंपेंसेशन का प्रोविजन रखो। आपका देखना क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो दौड़ेगा। पर आप कुछ ऐसे रखना चाहते हो, आप सॉफ्ट स्टेट बन के रहना चाहते हो, तो उससे काम नहीं चलता। आप जब तक समय सीमा नहीं बांधोगे हर एक क्राइम के लिए कि इस क्राइम को आपने इतनी देर में खत्म करना ही करना है, अगर इतनी देर में खत्म नहीं हो रहा तो जज और पुलिस रीजन देगी कि इतनी देर में क्यों नहीं हुआ। ये आप रीजन मांगोगे तो आप देखना सिस्टम आपका भागना शुरू हो जाएगा। पर हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं करते। तो मेरा जो अगर मेरी बात अगर कोई सीरियसली ले तो उसमें यही है कि आप टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम करो। आप देखो आज की डेट में क्या है, तेलंगाना में हुआ, एक रेपिस्ट पकड़ा गया और उसको क्विक जस्टिस करके पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, बम पटाखे फोड़ रहे थे। अरे मतलब एक सिस्टम को या एक क्रिमिनल का आपने घर तोड़ दिया, लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। या एक क्रिमिनल को आपने, दूसरा क्रिमिनल उसको आपने एनकाउंटर कर दिया, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे यार पहले पता तो लगने दो कि वो वाकई क्रिमिनल था या नहीं था। आप क्विक जस्टिस के ऊपर जो है आप विश्वास कर रहे हैं। ये खाली इसलिए है क्योंकि लोगों को जो हमारा करंट क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए अपनी भड़ास जो है वो इस तरीके से निकाल। निर्भया के केस में जो राम सिंह थे, आपकी उनसे कुछ बात हुई? हाँ, राम सिंह से मेरी बात हुई थी। कौन था राम सिंह? राम सिंह इसमें मेन जो कल्प्रिट था निर्भया के केस में। निर्भया केस में राम सिंह था और एक उसका भाई था, वो भी इसमें कन्विक्ट हुआ था, और 2-3-4 लोग और थे। तो उनसे राम सिंह से बात हुई थी। राम सिंह कह रहा था कि एडमिट कर रहा था कि उसने किया है रेप। कहता है मैंने शराब पी हुई थी, तो मुझे, हमारी झुग्गी झोपड़ी में तो ये होता रहता है, सेक्स वगैरह बड़ी आम बात है। तो कहता मैंने शराब पी हुई थी, तो ये दोनों पीछे बैठे हुए थे, लड़का लड़की, तो कहते ये आपस में ऑब्जेक्शनेबल उसमें जो है बैठे थे। तो कहते बस उससे मेरा फिर आपा जो है मेरा
बाहर आ गया, तो उसमें मैं फिर अपने भाई को मैंने कहा कि तू गाड़ी चला, तो मैंने ये किया। वो अपनी इस बात को मान रहा था। तो कितना कैजुअली बोल दिया उसने तो। हाँ, उसने बताया, उसको उसको पता था। देखिए, एक तो कि बिल्कुल अनपढ़ था वो, और ऐसी जगह पे रहता था वो जहाँ पे कहते हैं ना कि सबसे हाई सोसाइटी और सबसे लो सोसाइटी में एक जैसी आदतें होती हैं, ट्रिपल W की कर लो या जो भी है। तो वो कहता है कि सर, हमारे झुग्गी झोपड़ी में तो जो है ना, हम इस सेक्स को जो है इतना बुरा नहीं मानते थे। तो बस उसमें जब मैंने उनको ऑब्जेक्शनेबल उसमें देखा, तो मैंने अपने भाई को कहा गाड़ी चलाओ, मैंने वो कर लिया। तो उसने बड़ा कैजुअली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ा कैजुअली कहा, पर वो शायद इसकी इंटेंसिटी जानते नहीं थे। कई देखिए, आप देखें तो ऐसे लग रहे है तरस आ रहा है उस पे। हाँ, बेचारा, उसको तो पता ही नहीं था। बात तो नहीं ऐसे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऐसी ऐसी बात वो कर रहा था। पर आप देखें कि क्या है कि हमारे यहाँ, मैं कहता हूँ कई बार जस्टिस जो है, कहते हैं ना जस्टिस हरी जस्टिस बरीड, बहुत बार ऐसा भी होता है कि पब्लिक का इतना प्रेशर होता है क्योंकि पब्लिक न्याय मांग रही है, तो जस्टिस हरी मतलब जल्दी 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 लाइन में ना लगा के आपने केस को, आपने पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए उसका सर डिस्पोजल जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड भी तो होता है। जस्टिस डिले, जस्टिस और जस्टिस हरी जस्टिस बरीड, तो ये फिर भी बीच है। का क्या है फिर? बीच का वही है टाइम बाउंड, मैंने जो आपको बताया 3 कि साल में जो आपने कहा। हाँ 3 साल, मैं 3 साल कह रहा हूँ, मर्डर का केस एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। आप चोरी का केस है उसका 1 साल रख दो, रेप का केस है उसके लिए 2 साल रख दो, आपको जब तक कि टाइम बाउंड और प्लस सिस्टम ऐसा हो जिसमें कि आप जज को, पुलिस वालों को ये है कि हमें जवाबदेही देनी पड़ेगी, प्रोसिक्यूशन को है कि अगर हमने इसको लेट किया तो हमें जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो जहां हिंदुस्तानियों में जवाबदेही की बात आती है तो सिस्टम बहुत अच्छा चलता है। मैंने तो RTI सिस्टम में देखा, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था, जब शुरू शुरू में आया था, अगर आपने इंफॉर्मेशन ठीक नहीं दी तो जो पब्लिक अथॉरिटी होती थी उनको कई बार फाइन ऐसा इम्पोज होता था कि आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ क्या बढ़िया, RTI कितना सक्सेसफुल था। तो ऐसा ही कोई लॉ लाया जाए यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है बेशक आपका भागेगा अगर इसमें जवाबदेही आप तय कर देंगे। बेशक।